10 बजे के बुलेटिन की शुरुआत दिल्ली से सटे गाजियाबाद से करते हैं, जहां एक परिवार का जश्न दूसरे परिवार के लिए मातम में तब्दील हो गया। शादी के जश्न में डूबे बारातियों में से एक सनकी शख्स ने फायरिंग कर दी। गोली पड़ोस के घर के दरवाजे पर खड़े एक लड़के को लग गई। लड़के को गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती कराया गया। आरोपी की बारात में शामिल जिस शख्स ने गोली चलाई वो नशे में चूर था। पुलिस ने मामला तो दर्ज कर लिया, लेकिन अब तक आरोपी को पकड़ा नहीं जा सका है। वारदात गाजियाबाद के विजयनगर थाना इलाके के कैलाश नगर कॉलोनी की है, जहां सोमवार रात बारात के बीच अचानक गोलियां चलनी शुरू हो गई। इन्हीं गोलियों में से एक गोली बच्चे को लग गई। उसी बच्चे की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। इस बच्चे की हालत गंभीर है। फिलहाल इसे अस्पताल में भर्ती कराया गया है इलाज के लिए। आपको बता दें, एक घर में जब बारात आई तो वहां नशे में धुत एक शख्स ने अंधाधुंध गोलियां चलानी शुरू कर दी और इसी क्रम में पड़ोस के एक बच्चे को गोली लग गई। फिलहाल गंभीर हालत में इसे अस्पताल में भर्ती कराया गया है। घटना दिल्ली से सटे गाजियाबाद के कैलाश नगर की है और यहां पर कई बाराती एक शादी में शरीक होने आए थे और इसी क्रम में एक बच्चे को गोली लग गई। इसी पर ज्यादा बातचीत के लिए हमारे संवाददाता पीयूष गौड़ ज्यादा बातचीत के लिए हमारे साथ जुड़ गए हैं। पीयूष, क्या जानकारी मिल पा रही है? आखिर अब तक वो शख्स पुलिस की गिरफ्त में क्यों नहीं आया है? देखिए, पुलिस ने मुकदमा जरूर दर्ज कर लिया है, लेकिन अब तक जो शख्स है वो पुलिस की गिरफ्त में नहीं आया है और इस मामले पर कोई भी अधिकारी फिलहाल बोलने से बच रहा है। जाहिर तौर पर क्योंकि प्रशासन की पूरी तरह से इस पर एक मॉनिटरिंग रहती है और ये दावे किए जाते हैं कि शादी में फायरिंग, इस तरह जश्न में फायरिंग पर पूरी तरह से रोक है, लेकिन जाहिर तौर पर पुलिस उसे रोक पाने में नाकाम कहीं ना कहीं साबित हुई है और यही वजह है कि अधिकारी फिलहाल पूरे मामले पर कुछ बोलने से बच रहे हैं और अभी तक आरोपी जो है वो भी गिरफ्त से बाहर है। लेकिन पीयूष, जैसे कि इस शख्स ने गोली चलाई, नशे में धुत था, कई ऐसे लोग होंगे जिन्होंने इस शख्स को देखा होगा, तो आखिर इसकी पहचान अभी तक क्यों नहीं हो पाई है? क्या पुलिस की कोई मदद नहीं कर पा रहा? बिल्कुल, देखिए, अभी तक उसकी पहचान सुनिश्चित पुलिस नहीं कर पाई है। ऐसा कोई शख्स पुलिस के सामने नहीं आया है जो उसकी पहचान बता सके और जाहिर तौर पर ऐसे मामलों में अक्सर ये होता है कि फायरिंग करने वाला शख्स जो शादियों में फायरिंग करता है, जश्न में फायरिंग करता है, वो बारात में आया हुआ कोई परिवार का व्यक्ति ही होता है और जाहिर तौर पर उसकी पहचान कर पाना काफी मुश्किल होता है क्योंकि कोई सामने जाहिर तौर पर नहीं आता है। लेकिन इसके लिए पिछले दिनों ये कहा गया था कि पूरी तरह से मॉनिटरिंग की जाएगी। शादी में अगर कोई फायरिंग करेगा तो उस पर पूरी तरह से रोक होगी, लेकिन जाहिर तौर पर खुलेआम इस तरह फायरिंग की गई और एक बच्चा जो कि उसका उस परिवार से कुछ लेना देना नहीं था, वो परिवार का लड़का नहीं था, कुछ दूरी पर वो खड़ा हुआ था और उसे गोली लगी है। जाहिर तौर पर उस परिवार में एक जश्न की वजह से मातम छाया है, जो जश्न गोलियां चलाकर दिखाया जा रहा था। जी, पुलिस आखिर इस पूरे मामले में जवाब क्यों नहीं दे रही? देखिए, जाहिर तौर पर पुलिस के पास जवाब नहीं है क्योंकि पिछले दिनों साफ तौर पर ये कहा गया था गाजियाबाद पुलिस द्वारा कि जो शादियां हैं उनमें फायरिंग पर पूरी तरह से रोक है और इसके लिए बाकायदा मॉनिटरिंग की भी बात कही गई थी कि मॉनिटरिंग की जाएगी। किसी भी शादी में अगर कोई फायरिंग करता हुआ, हवाई फायर करता हुआ भी पाया जाता है तो उसकी गिरफ्तारी तुरंत होगी, लेकिन अक्सर ऐसे मामले लगातार सामने आ रहे हैं, लेकिन इस पे पूरी तरह से पुलिस नाकाम है और जाहिर तौर पर यही वजह है कि जवाब देते नहीं बन रहा है। जी चलिए पीयूष, बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। तो